हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मोची एक्सप्लेन। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं किंग एंड आई कोरियन ड्रामा के सेकंड एपिसोड को। गाइस, इस ड्रामा में बहुत सारे टाइम ट्रैवलिंग सीन होने वाले हैं, सो आप अच्छे से सारे सीन को याद रखिएगा ताकि आपको ड्रामा समझने में आसानी हो सके। तो चलिए ड्रामा की शुरुआत करते हैं। हमारे फर्स्ट एपिसोड में आपने देखा कि चोई हिजिन और किम बोंग दो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जिसमें किम बोंग दो को चोई हिजिन की कुछ भी बात समझ में नहीं आती। तो इसके आगे की कहानी हम देखेंगे सेकंड एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे सेकंड एपिसोड की शुरुआत होती है किम बोंग दो को दिखाते हुए रूम में जाकर उसी मंत्र को पढ़ने लगता है, जिससे कि वो अपने समय में यानी कि 1694 के टाइम पर पहुंच जाता है। और वो वहां जाकर चुपके से सबकी नजरों से बचते बचाते हुए महल से बाहर निकल जाता है और महल के गार्ड को भी कह देता है कि मैं यहाँ आया था, किसी को मत बताना। देन सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर में और हम चोई हिजिन और उसकी फ्रेंड को पार्टी करते हुए देखते हैं, ड्रामा मिलने की खुशी में। और वो पार्टी करते हुए एक दूसरे से ढेर सारी बातें करती हैं। लेकिन तभी डोरबेल रिंग होती है और चोई हिजिन की फ्रेंड देखती है कि बाहर हैन डोंगमिन आया हुआ होता है, यानी कि चोई हिजिन का फ्रेंड। और वो उसकी फ्रेंड को कहता है कि मुझे अभी इसी वक्त चोई हिजिन से बातें करनी है ड्रामा के बारे में। तो उसकी फ्रेंड चोई हिजिन को कहती है कि तुम उससे बातें कर लो, उसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है तुमसे ड्रामा के बारे में। देन चोई हिजिन बेचारी हिचकिचाते हुए बाहर जाती है और हैन डोंगमिन से बातें करने लगती है। देन हैन डोंगमिन बातें करते करते उसको कहता है कि मुझे तुम्हारा ऑडिशन दोबारा लेना है, क्योंकि उसमें मुझे कुछ कमियां नज़र आ रही है। और डायरेक्टर का भी यही ख्याल है। तो वो उसका ऑडिशन लेने के बहाने उसको उसके पास जाता है और उसको किस करके भाग जाता है वहां से। बेचारी चोई जिन वहां पर खड़ी खड़ी चिल्लाती रह जाती है और कुछ नहीं कर पाती। वो अंदर जाती है और अपने दांतों को जोर जोर से ब्रश करने लगती है और उसे बहुत गुस्सा आ रहा होता है हैन डोंगमिन पर वो उसको कुछ भी नहीं कह सकती, क्योंकि वो उसके साथ ड्रामा में अपोजिट रोल प्ले कर रहा है, उसके अपोजिट। तो फिर भी वो बेचारे अपने मन में उसको सुना सुना कर अपने दांतों को जोर जोर से ब्रश कर रही होती हैं। वापिस से सीन शिफ्ट होता है पास्ट में और हम देखते हैं किम बोंग दो को, जो कि एक टेंपल में बैठा हुआ होता है और वहाँ के पादरी से उस मंत्र के बारे में पूछता है। लेकिन उस पादरी को भी उस मंत्र के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि वो मुख्य पुजारी ने लिखा होता है। वो पादरी कहता है कि जब मुख्य पुजारी मंदिर में वापस आ जाएंगे तब वो तुमको बता देंगे, तब तक तुम इंतजार करो। देन सीन शिफ्ट होता है युनवुल की तरफ। हम देखते हैं कि युनवुल एक जगह बैठी हुई सितार बजा रही होती है। तभी वहां पर मिन एम आ जाता है और वो अपने आदमियों से कहकर युनवुल को गिरफ्तार कर लेता है, क्योंकि उसे युनवुल पर शक हो गया होता है कि वह भी किम बोंग दो के साथ मिली हुई है। मिन एम के एक फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले किम बोंग दो के फादर पर कुछ आरोप लगे हुए होते हैं, जिसके कारण उसे कैद कर लिया जाता है। साथ ही किम बोंग दो को भी उसके पिता के साथ कैद कर लिया जाता है, क्योंकि राजा को शक होता है कि उनके पिता के साथ साथ किम बोंग दो भी शामिल है। लेकिन तभी मिन एम राजा से कहता है कि महाराज, किम बोंग दो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वो मन ही मन कुछ और ही सोच रहा होता है कि अगर हम किम बोंग दो को बचा लेंगे तो वो जिंदगी भर हमारा वफादार बन के रहेगा। उसके कहने पर राजा किम बोंग दो को छोड़ भी देते हैं। किम बोंग दो जाते समय मिन एम से कहता है कि तुम्हारा मुझ पर यह एहसान रहा और मैं यह एहसान तुम्हारा कभी ना कभी जरूर चुकाऊंगा। देन सीन फ्लैशबैक से वापस आता है और हम युनवुल के एक दासी को देखते हैं, जो कि मंदिर की तरफ भागी हुई आ रही होती है और वो किम बोंग दो को बताती है कि युनवुल को मिनैम के आदमी पकड़ कर ले गए हैं। पर फिर से सीन शिफ्ट होता है फ्यूचर में और हम ही जिन को देखते हैं ड्रामा के सेट पर, क्योंकि वहां पर उसके ड्रामा का फोटोशूट चल रहा होता है। तभी एंट्री होती है यून जुंग की, जो कि ड्रामा में सेकंड रानी का रोल प्ले कर रही होती है। हिजिन उससे बातें करने की कोशिश करती है, लेकिन वो थोड़ी सी घमंडी टाइप होती है और वो हिजिन से बातें नहीं करती। वो सोचती है हिजिन को रोल ऐसे ही मिल गया, मेन रानी का रोल उसे मिलना चाहिए था।
जिससे कि वो हीजिन से अच्छे से बातें नहीं करती और हीजिन से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी वाली सीट पर बैठना है, और हमारी हीजिन बेचारी कह देती है कि आओ बैठ जाओ। देन फोटोग्राफर हीजिन को बुलाता है और किंग एंड क्वीन के पोस्टर के लिए हीजिन और हैन डोंगमिन का फोटोशूट होता है। वहाँ पर भी हैन डोंगमिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और वो हीजिन के साथ फ्लर्ट करने लग जाता है, जिससे हीजिन थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है, लेकिन हैन डोंगमिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता और वो उससे फ्लर्ट करता ही रहता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जहाँ क्वीन एंड आई ड्रामा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, लेकिन हीजिन यहाँ पर थोड़ा सा परेशान हो जाती है और वो अनकंफर्टेबल फील करने लगती है, इसीलिए वो कुछ फ्रेश एयर लेने के लिए पास के ही जंगल में चली जाती है। तभी वहाँ पर अपने घोड़े के साथ किम बोंगदो टेलीपोर्ट हो जाता है और उसके साथ साथ मिन एम का एक आदमी भी टेलीपोर्ट हो जाता है। तभी मिन एम का आदमी और किम बोंगदो के बीच लड़ाई होने लगती है और किम बोंगदो उसे तलवार के साथ मार देता है, जिसके खून के छींटे हीजिन की वाइट ड्रेस पर पड़ जाते हैं और हीजिन बेचारी कुछ समझ नहीं पाती और वो कहती है कि यहाँ पर शूटिंग चल रही होती है ना, ये फेक ब्लड है ना, लेकिन किम बोंगदो कहता है क्या शूटिंग, ये क्या होती है, और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। देन वो हीजिन से कहता है कि मैं तुमसे पहले भी मिल चुका हूँ और तुम ही मुझे बताओ ये कौन सी दुनिया है, क्योंकि ये मुझे मेरी दुनिया तो नहीं लग रही। देन हीजिन वापस से कहती है तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। देन एकदम से जो पिन का आदमी किम बोंगदो ने मारा था वो हवा बनकर गायब होने लगता है, जिससे कि हीजिन थोड़ा घबरा जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तो दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। इसके आगे की कहानी हम देखेंगे थर्ड एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड हेल्दी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस। सारंगे।